हेलो बच्चों। तो कैसे हो? चलो देखो, अब हम लोग नए जोश और नए ईयर के लिए क्लासेस चालू कर दिए हैं। ठीक। जेई नीट 11th-12th फाउंडेशन। तो सबसे पहला चैप्टर आज स्टार्ट जो हो रहा है, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। बात समझ में आई? तो आओ, आपका पहला काम होगा कि सभी एलिमेंट का नाम, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, सिंबल ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में वही यूज होगा। ठीक। तो आओ कुछ कोशिश करते हैं हम आपको बताने के लिए। पीरियोडिक टेबल, टेबल बोलो या टेबल बोलो, जो भी बोलना है। ठीक। अब देखो, सब लोग 9th-10th में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम आपको कुछ ट्रिक बताने वाले हैं, जिससे आपको नाम भी याद हो जाएगा, सिंबल भी याद हो जाएगा, एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में बटा हुआ है, और 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप होता है। तो इन सब चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है। आओ देखते हैं जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो हाइड्रोजन, देखो सब लोग जानते होंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। याद करने के लिए अभी लिखते हैं हम हाई, ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती, फ्री। ठीक। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, या कह लो बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। ये 2 ग्रुप आपके एस ब्लॉक के हुए। इसके बाद में आपका डी है, और इसके आगे फिर पी चालू होगा। तो लो हम यहाँ से पी स्टार्ट करके लिखते हैं। ठीक, इतना छोड़ते हैं। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, बाबा अलीगढ़ गए लाए इंडियन ताला। या तो ये बोलो, या ऐसा कह लो बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, जिसको जो अच्छा लगे। ठीक। अगला क्या है भाई? अच्छा, इसको लिखते चलें। देखो, जिसको लिखना है भाई, जो नहीं जानता है वो देखे। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन को हाई, ली से लिथियम, ली, ना, ना की, हाईली ना की, रबड़ी मलाई, पता है ना, रबड़ी, सस्ती, सस्ती और फ्री है, फ्रांसियम से फ्री। अब इधर हम लिख दे रहे हैं क्या, कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, या कह लो कि बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, जो भी कहना है। ठीक। देख लो। अच्छा, इसको थोड़ा सा और नीचे करके लिखा जाए, जिससे सामने सामने हो तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे लिखो बैगन, आलू और गाजर इन थैला, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक। इसको याद करने के लिए आप क्या करोगे भाई? यहाँ पे मैंने लिखा बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, थैला, देख लो सोच लो, या
बाबा अलीगढ़ गए, लाए इंडियन ताला। ये थोड़ा सा इसमें लाए वर्ड एक्स्ट्रा हो जा रहा है, ये ज़्यादा सही है। कि बैगन कोई सब्जी खरीदने गया है और कह रहा है कि बैगन आलू गाजर इन थैला में है। थैला मतलब बैग। ये हो गया भाई। आपके पास पीरियाडिक टेबल होगा, उसमें मिलाओगे, एक सादे पेज पे बनाओ और ये ट्रिक लिख डालो याद करने के लिए, और याद है तो अच्छी बात है। बैगन आलू गाजर इन थैला ना। आ जाओ भाई। काला सिक्का जर्मनी का और सैंडविच ले। काला सिक्का कोई खरीदने गया है सैंडविच, जानते हो ना। सिक्का जर्मनी का और सैंडविच, सैंडविच ले। ले से लेड। आईएन, अगर इसी को हम हिंदी में जो इंग्लिश लिखते हैं कि हिंदी वाली इंग्लिश, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे बैगन आलू, तो ये एल लिया गया है, ये बी लिया गया है, और गाजर का जीए लिया गया है, ठीक। इन आईएन, और थैला THLA, तो TH लिया गया है। बात समझ में आया। इसी तरह ये बेटा, अगर आप हिंदी में इंग्लिश में लिखोगे ऐसे बेटा, तो ये BE है। मांगे, तो ये MG लिया गया है। कार का CA लिया है। बात समझ में आई। तो ध्यान दो, ऐसा आप समझ लोगे कि मांगे जब आप ऐसे लिखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये MG है। हाय, हाय, तो H लिखा गया है। ली, LI, ना, ठीक। काला सिक्का जर्मनी का सैंडविच ले। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सोच लो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। या फिर दूसरा, नरेंद्र प्रसाद आंसू सुबह बहाए, जिसको जो याद करना है। तो यहाँ लिखा जाए क्या भैया, नेपाल। मैं यहाँ नीचे लिखूं जिससे अभी जगह मिल जाए। देखो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब सब भिखारी। भिखारी बोलो या भिखारी बोलो, समझ जाओगे ना। भिखारी। या नरेंद्र प्रसाद आंसू सुबह बहाए, BI। अगला है भैया ओस से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। ओस से टीपो, इसको इसी तरह याद रखो। ओस से टीपो ना। अगला 8 के बाद 9 क्या आएगा भाई। फ्लोरीन आया, क्लोरीन आया, ब्रोमीन आया, आयोडीन आया, एस्टेटीन आया। इसको कैसे याद रखोगे, देखो देखो, इसको ऐसे लिखोगे। फिर यहाँ मैं लिखूं, फिर कल, क्लोरीन का कल, बाहर आई आंटी। सोच लो, फिर कल बाहर आई आंटी। अब आ गया आपका हेमा, नेहा और हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान और रेडान। इसको कैसे याद रखोगे भाई। हेमा, नेहा और हेमा, नेहा और करीना और जीती रहना, जीती रहना।
लो भैया सोच लो, हेमा, नेहा और करीना जीती रहना, ये दो ग्रुप आपके एस ब्लॉक कहे जाते हैं, एस ब्लॉक, ठीक। और ये बाकी के यहां से यहां तक पी ब्लॉक कहे जाएंगे। देख लो, सोच लो, बीच में डी होगा, नीचे एफ होगा। इसको पहले एस और पी को समझो, फिर डी और एफ की बात होगी। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। ठीक, ये नाम हुआ। टेबल में आप स्पेलिंग देख के लिख लोगे सबका नाम। और ट्रिक क्या है, हाय लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बैगन आलू गाजर इन थैला, काला सिक्का जर्मनी का सैंडविच ले। जर्मनी में एक ब्लैक कलर के सिक्के चलते हैं, जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है, तो उसी को दे के कोई सैंडविच खरीद रहा है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। और ओस से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हेमा, नेहा और करीना जीती रहना, ये तो हुआ। अब आपको भाई एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद करना है। तो उसके लिए क्या किया जाए भाई, आप लोग 9th में पढ़े होंगे, कुछ ऐसा सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है कि ये जेड होता है और ये होता है। तो इस एलिमेंट के नीचे जो अंक लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और यहाँ पे जो लिखा जाता है वो मास नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार होता है। ठीक, तो आपको इसको भी याद नहीं करना है, इसी तरह एक ट्रिक ले लोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो हम इसको हटाएं तो फिर अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर की बात होगी। देखो, ये जो हिंदी लिखी गई है हम इसको हटा रहे हैं, ये हाय लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, ठीक। और ये बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये हट गया भैया। अब अच्छा, बैगन आलू गाजर इन थैला। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बीच में होता है आपका डी ब्लॉक। तो चलो देखो, अच्छा यहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं है, आओ देखते हैं, होगा वैसे ज़रूरत। अब क्या करोगे भाई, आपको दो शब्द याद रखने होंगे। ये तो एस ब्लॉक है, इधर पी है, और बीच में यहाँ डी अभी खाली हमने रखा है, और नीचे एफ भी खाली रखा है। ठीक, तो देखो क्या होगा, आपको एस ब्लॉक के लिए ये टर्म याद रखना होगा, 8 8 18 18 32। 2 बार 8 8 बोलोगे, फिर 2 बार 18 बोलोगे, फिर 32। और पी ब्लॉक के लिए क्या बोलोगे, केवल एक बार 8 बोलोगे, 8 18 18 32। यही नंबर ऐड करते चले जाओगे, आपको एटॉमिक नंबर मिलता चला जाएगा। देखो भैया, हाइड्रोजन का तो याद होगा सबको, 1H1 होता है, 1H1 होता है। इसी तरह लो हीलियम का ले लो भैया, 2He4 होता है, 2 तो सबको आता है। चलो एक आक और याद कर लो भैया, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है। ठीक, अब यहीं से हमें क्या करना होगा, अगर सोडियम का पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे क्या, इसमें हम ऐड करेंगे +8, आ जाएगा 11। फिर से हम इसमें ऐड करेंगे +8, आ जाएगा 19। 2 बार 8 8, फिर 2 बार 18 18। देखो भैया +18 अब आ जाएगा, तो 18 दूना 36, एक 37 होगा, जब मुझे अगर जोड़ गलती से ना हो तो। अब एक बार 18 हुआ, फिर रुबिडियम का एटॉमिक नंबर आपको मिल गया है। सीजियम का एटॉमिक नंबर पता करने के लिए फिर से इसमें इसके एटॉमिक नंबर में, ना कि 18 में, इसके एटॉमिक नंबर में 18 ऐड कर दोगे। 18 दूना 36, 18 तिया 54, एक
55 अगर मैं गलत ना हूं तो, ठीक। 36 54 एक यहाँ से लिया 55, फिर अब 2 बार 18 हो गया, तो अब इसके एटॉमिक नंबर में ज़्यादातर, चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 18 जो है इसके एटॉमिक नंबर में ऐड किया गया, अभी इधर मैं उस तरह बनाऊंगा। ये 18 जो है इसके एटॉमिक नंबर में ऐड किया गया है, तो यहाँ पे अब 32 करोगे ऐड तो कितना आएगा भाई, 50 30 80, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 57 आएगा, ठीक। तो यही बोला जा रहा है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड करने के लिए आपको हर ग्रुप में 2 भूल जाओ, इसमें 2 जोड़ोगे तो ये आएगा, एक भूले रहो तो ज़्यादा सही है, नहीं तो 2 8 8 करके गलती कर जाओगे। 18 8 8 18 18 32, इसको बोलते हैं फर्स्ट ए, इसको बोलते हैं सेकेंड ए, अभी उधर जाएगा थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, फिर एट्थ ए ना, फिर बी चालू हो जाएगा। अब देखो इसका भाई सेकेंड ग्रुप में अगर आपको बेरिलियम का पता है, ऐड करोगे क्या 8, इसमें ऐड करोगे क्या 8 प्लस प्लस 4 8 12 8 20, कोई दिक्कत, 2 बार मैंने 8 ऐड कर लिया, अब नंबर आ गया 18 का, ठीक। देख लो भैया, अच्छा ऐसा 18 और 8 क्यों ऐड होता है, जब पीरियाडिक टेबल देखोगे तो इनके और इनके बीच में उतने एलिमेंट और रहते हैं, तो अब भाई 20 10 30 38 आ गया इसका, एक बार 18 और ऐड करोगे 38 10 48, कितना आया 57 आ गया, देख लो। अरे भाई 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 55 56, 56 आएगा भाई, एक गलती हो रही है 56, देख लो, ऐड करने में ध्यान देना। अब फिर यहाँ 32 ऐड कर दो, 32, तो 55 56, और यहाँ देखो यहाँ कुछ गलती हो रही क्या, ये 57 कैसे आएगा, अरे भाई 55 50 30 80 87 होना चाहिए, वो लिखा जा रहा था 50 30 80 5 2 7 87, अब 87 ये तो इसका 88 आना चाहिए, ऐड करोगे आएगा भाई 56 32 करो, हो गया ये 2, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐड करना है। आ जाओ अब इधर, अब इधर भाई आप कम से कम तो एक सेकेंड ग्रुप सेकेंड पीरियड के लोगों का तो याद कर लो, इसका 5 होता है, इसका 6 होता है, इसका 7 होता है, इसका 8 होता है, इसका 9, इसका 10, ठीक। आ जाओ भैया, अब वही सिंपल, एक बार 8 प्लस करना है, 2 बार 18 करना है फिर 32 करना है, प्लस का 18 प्लस का 18 प्लस का 32, काउंट कर डालो भाई, 8 5 13, ठीक। और देखो अब क्या आएगा भाई, 13 दूना 26, 18 13 कितना होगा, ऐड कर लाओ ना 31, 13 दूना 26, और कितना बच रहा है भाई, 31 आता है, हमें याद है, देख लो। अगला करो, ऐड करो 18 8 1 9 ना, 3 1 4 49, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अब इस 49 में 32 ऐड कर दो, 9 2 11 के 1 4 3 7 1 8 81, देख लो, सोच लो भाई, देख लो। बात समझ में आ गई, एस ब्लॉक के लिए आप 8 8 18 18 32 काउंट करोगे, लेकिन पी ब्लॉक के लिए केवल एक 8 ऐड करोगे, आ जाओ, +8
हो गया 18, 18, 2 बार 18 हो गया, 1 बार 32 कर दो, कर लो भाई। ध्यान दो, 8 6 14, अच्छा करेक्ट करेक्ट का मिलाने के लिए 13 के बाद 14 आता है, 14 दूना 28 और 4 32, 31 के बाद 32 आता है एटॉमिक नंबर। 32 18 क्या होगा भाई, 8 2 10 के 0, 3 1 4 1 5, 49 के बाद 50 आता है, कोई दिक्कत? 50 30 80 2 82, सोच लो हमने क्या जोड़ा, कार्बन में 8 जोड़े सिलिकॉन मिला, सिलिकॉन में 18 जोड़े गए जर्मेनियम मिला, जर्मेनियम में 18 जोड़े टिन मिला, टिन में 32 जोड़े 82 मिला लेड। देख लो, सोच लो भैया। नाइट्रोजन में 8 जोड़ोगे तो फास्फोरस का मिलेगा 15। अब एक ही बार पी ब्लॉक के लोगों में एक ही बार 8 जोड़ा जाएगा, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब 15 में 18 जोड़ोगे क्या आएगा, 30 33, और इधर से मिलाने के लिए 32 के बाद 33 आता है, एक बार 18 हुआ, दूसरी बार 18 प्लस 18 प्लस 8, तो इधर जोड़ोगे क्या आएगा भाई, देख लो 51 आएगा, मुझे नहीं पता। 30 10 40 और 10 50 1 51, 32 जोड़ दो, समझ में आ गया होगा भाई, 32 जोड़ दो क्या आएगा, 50 30 80, इधर 83 मैं तो इधर से देख के लिख डालूंगा, आपको बताया जा रहा है कैसे करना है। अब जोड़ लोगे, अब मैं नहीं जोड़ूंगा, जोड़ लो। अब आप लोग जोड़ लोगे, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, ठीक। यहाँ ध्यान दो, हीलियम 10 आपको याद रखना होगा, यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे 32, सोच लो देख लो, जोड़ के लिख ला डालो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बातें ध्यान देना है आपको, बोलो भाई। तो ये आपकी 2 चीजें हुई, एक तो ग्रुप और पीरियड में हो गया। चलो अब यहीं पे हम आपको हर एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, एक बार रिवाइज करवा दें। मैं इधर हटा रहा हूँ, देखो भैया, सोच लो सोच लो, बेसिक चीज है ये, सबको आना चाहिए। चलो मैंने क्या बोला, कोई एक है, यहाँ पे जेड, यहाँ पे ए, ठीक। तो ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, और ये आपका मास नंबर है। अच्छा हाँ, अभी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक बचा हुआ है, उसको ध्यान देना, पहले आप थोड़ा सा तो सीखो और कोशिश ये करो कि कम से कम एटॉमिक नंबर 30 तक आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सिंबल सब याद होना चाहिए, ठीक। बहुत फायदा होता है उसका। आ जाओ, तो यहाँ ये जो नंबर लिखा है ये क्या है भैया, एटॉमिक नंबर है, और यहाँ जो सर पे लिखा होता है वो मास नंबर होता है। अब आपको ढूंढना है क्या, 3 चीजें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, दूसरा नंबर ऑफ प्रोटॉन, और तीसरा न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे -e प्लस और 0 ये चार्ज होता है। तो अगर कोई एटम है उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सोच लो भाई, ये सबको 9th में पता होगा, हैं, हड्डी तोड़ देंगे जिसको नहीं पता होगा मार के। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। कब,
फॉर न्यूट्रल स्पीसीज। अच्छा मैं टेबल ये हटा दूं अब, तब आगे थोड़ा कुछ लिखा जाए। देखो भाई मैं हटा रहा हूँ इसको। अगर स्पीसीज पे चार्ज आ जाए ना, तब क्या करोगे? पहले न्यूट्रल को देख लो, फिर स्यूटल की बात होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक। तीसरा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे भाई? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n नॉट, कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा फुल फॉर्म लिख दूं भाई? ठीक, ये होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ध्यान दो, एनओ को आप लोग फुल फॉर्म नंबर लिख लेना, पता लगा या नो 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 चिल्लाने लगो। तो ये न्यूट्रल के लिए हुआ। कोई एग्जांपल देखो भाई, ये देखो 11 Na23 सोडियम है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है भैया? यहाँ से 11 है। उससे पहले आपको एटॉमिक नंबर ढूंढना है, एटॉमिक नंबर वो भी 11 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 11। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? 23 माइनस 11 बराबर पता नहीं, 2। सोच लो भाई, बोलो। 11 दूना 22, घटा दो, ये देखो ये माइनस, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 11 12 23, आंसर आया 12। किसी का भी इसी तरह पता करोगे जब तक वो चार्ज स्पीसीज ना हो। सोच लो। एक लाइन ये 9th में पढ़ाया जाता है और एक लाइन ये पढ़ाया जाता है। अब हमें तो भाई 9th का ही याद है। बोलो। तो इससे आप लोग सबका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ढूंढ लो न्यूट्रल स्पीसीज की। अब अगर बात हो जाए चार्ज स्पीसीज की, अगर बात हो जाए चार्ज स्पीसीज का, किसी के ऊपर चार्ज हो जाए, चार्ज कब होगा कैसे होगा वो देखते हैं। किसी को दिक्कत? ये 3 शब्द आपको याद करना है भाई, हमने नहीं बनाया है या कोई इसका ट्रिक नहीं है। ये अपना जब डिस्कवरी हुआ था एटम का, तब सर्च करके उसमें पता किया गया कि इतने इलेक्ट्रॉन हैं, इतने प्रोटॉन हैं, इतने न्यूट्रॉन हैं। बोलो। ठीक करें सर जी। अब अगर इसी सोडियम पे +1 आ गया, इसका ये मतलब है कि इस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन भाग गया है। बात समझ में आया? मीन्स पहले ये सोडियम ऐसा था 11Na23, और जब इस पे प्लस आया +1, तो क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के भाग गया, उड़ गया, कहाँ गया पता नहीं, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आया। अब भाई आपका बदल गया सब कुछ। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसके बराबर। अब जितने चार्ज हैं उतने निकाल दो एटॉमिक नंबर में से, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन ही होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 होगा। ठीक, और न्यूट्रॉन उतने ही होगा, न्यूट्रॉन से छेड़छाड़ नहीं होता। तो ये 3 शब्द आपको समझ में आ गए। अभी देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंसी और ग्रुप नंबर, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो सबसे पहला काम आप ये थोड़ा सा देख लो, और जो टेबल बनाया गया है टेबल को रट्टा मारो। फिर नेक्स्ट क्लास में
आपको अच्छे से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितना चार्ज आया ये सब बताया जाएगा। फिर वैलेंसी बताई जाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया जाएगा। फिर केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होगा। पहले हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक, चलो थैंक यू।